हेलो दोस्तों, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों चर्चा करेंगे 22/5/2023 यानी कि आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में। ठीक है, देखेंगे इस क्लास में हम। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला प्रश्न है आज का। हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? छपने वाला सवाल है, इसको आप 100% छपने वाला नोट कर लो। ठीक है, नोट क्या मतलब दिमाग में इसको लिख लो। आज पूरा छपेगा ये सवाल, आगे आपको पेपरों में देखने को मिलेगा। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका सही आंसर है देहरादून में। ठीक है, ये देखो, श्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री जो भारत के हैं, उन्होंने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून, ठीक है, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। छाप लो कहां पर बनाया। देखो, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद देहरादून में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, किसने किया? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं। और उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए किया गया? देखो, केंद्र मरुस्थलीकरण रोकने और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार कर सतत भूमि प्रबंधन में देश की मदद करने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 20 मई को इसका उद्घाटन किया गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला प्रश्न देखो, उत्तर भारत का पहला एस्ट्रो विलेज किस जनपद में स्थापित किया गया है? 1 नंबर छपने वाला सवाल। कहां पर है? चमोली। ठीक है, चमोली का कौन सा गांव है? बेनीताल। उत्तर भारत का पहला एस्ट्रो विलेज कौन सा है? चमोली का बेनीताल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखो, 3 दिवसीय एस्ट्रो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3 दिवसीय एस्ट्रो कार्यक्रम जो कि बेनीताल में हुआ था। इसमें स्पष्ट दिया गया, देखो, रानीखेत राजमार्ग पर स्थित उत्तर भारत के पहले एस्ट्रो विलेज बेनीताल में विभिन्न प्रदेशों से आए पर्यटकों ने को खगोलविदों ने ब्रह्मांड के रहस्यों से रूबरू कराया। ठीक है, तो 3 दिवसीय एस्ट्रो पार्टी भी कहां पर आयोजित हुई थी? एस्ट्रो कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ था? बेनीताल में आयोजित हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और जो कि उत्तर भारत का पहला एस्ट्रो विलेज कौन सा है? बेनीताल है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना। और एस्ट्रो टूरिज्म क्या है, ये यहाँ पर दिया गया। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, एस्ट्रो टूरिज्म क्या है। ठीक है, देखो, खगोल विज्ञान पर एक आधारित है, पर्यटन का एक नया ट्रेंड चल रहा है जो, ठीक है, वो खगोल विज्ञान पर आधारित है। इसके जरिए पर्यटकों को खगोल पिंडों और तारों का दीदार कराया जाता है। ठीक है, इसके लिए दूरस्थ क्षेत्र में ऐसा स्थान तलाशा जाता है जहां बेहद कम प्रकाश प्रदूषण हो, ताकि रात में आसमान साफ दिखे। साथ ही इसका मकसद युवाओं में खगोल विज्ञान के प्रति रुचि जगाना भी क्या है इसका उद्देश्य है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। न्यूनतम मानवीय गतिविधियों और प्रकाश का कम प्रदूषण के कारण बेनीताल को डार्क स्काई पार्क के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। ठीक है, इसको तो ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उत्तर भारत का पहला एस्ट्रो विलेज कौन सा है? बेनीताल। और 3 दिवसीय एस्ट्रो कार्यक्रम कहां पर आयोजित हुआ था? बेनीताल में। ठीक है, तो दोनों प्रश्न इसमें काफी महत्वपूर्ण रहने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।